हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्मदा ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, नर्मदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की संघीय संसद। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारत की संसद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बनी हुई है। पहला है राज्यसभा, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है। सेकेंड है लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहा जाता है। और थर्ड है राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन का प्रावधान है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से कि 238 निर्वाचित होते तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते। परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से कि 233 निर्वाचित होते हैं तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सेकेंड है दोस्तों लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान किया गया है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है। परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, जिनमें से कि 530 राज्यों से निर्वाचित होते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं एवं 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। थर्ड है दोस्तों राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान एवं प्रथम नागरिक होता है। कोई भी विधेयक या बिल, चाहे वे लोकसभा में लाया गया हो या राज्यसभा में लाया गया हो, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही वह विधेयक या बिल कानून का रूप ले लेता है और उसे कानून बना दिया जाता है, या यूँ कह लें कि वह भारत का एक कानून बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा का अंतर। दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, परंतु लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा का सभापति पदेन रूप से भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, परंतु राज्यसभा का जो सभापति है वह पदेन रूप से, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होगा ही होगा। थर्ड है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जनता के द्वारा राज्यसभा के सदस्य सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं, परंतु लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है या उनका निर्वाचन जो किया जाता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। लोकसभा दोस्तों कभी भी भंग हो सकती है, जब सरकार गिर जाती है, सरकार अल्पमत में आ जाती है, परंतु राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 312 के तहत कोई भी नई भारतीय सेवा के गठन का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। फ्रेंड्स, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ उस सदन में ही, पर्टिकुलर उसी सदन में की जाती हैं। जैसे अखिल भारतीय सेवा का सृजन सिर्फ राज्यसभा करती है और धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। फ्रेंड्स, राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। दोस्तों, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। ये फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस है। अगला है, प्रथम राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया है कि राज्यसभा का सभापति पदेन रूप से भारत का उपराष्ट्रपति होता है। चूंकि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसलिए वह पदेन रूप से राज्यसभा के सभापति थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष
जीवी मावलंकर थे। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। दोस्तों, अब हम राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब देखिए, एक बार राष्ट्रपति हो गया, उसको शक्ति दे दी, तो अब उसके निर्वाचन की प्रक्रिया भी की जाती है। अतः अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संगमरीय मत पद्धति के द्वारा होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 में कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है एवं 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी हुई हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें रहेंगी और उन शर्तों का पालन करने के बाद ही व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हो पाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो वह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 में है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत या पद से हटाया जाता है। दोस्तों, अभी मैंने इस वीडियो में राष्ट्रपति के संबंध में आपको सुपरफिशियली सतही जानकारी दी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम संघीय कार्यपालिका वाले वीडियो में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ईश्वर आप सभी को आपकी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फ्रेंड्स।